हेलो गाइस, मेरा नाम है तुमल कचौर जी। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पॉवर्टी क्या होती है, इससे टैप्स क्या होते हैं, इससे कॉल्स क्या होते हैं, कैसे पॉवर्टी हमारे देश को अफेक्ट करते हैं, कैसे पॉवर्टी हमारे दुनिया भर में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पॉवर्टी के सोल्यूशंस के बारे में। कैसे इस सोल्यूशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बीइंग एज ए गवर्नमेंट, एक कॉमन पब्लिक हो गए, एक सिटीजन्स के नाते कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेप्स और ये जो सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। पहला, पॉवर्टी और द स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी इन जनरल। दूसरा, स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तीसरा, स्टेप्स टू बी टेकन बाय द पब्लिक और एज द कॉमन मैन, जैसे कि मेरी तरह, सब लोग की तरह। ठीक है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ढेर सारी जॉब्स क्रिएट करना। अब अगर ढेर सारी जॉब्स अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो ही जाके ये पॉवर्टी मास स्केल पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का पॉवर्टी रेट है 6.7%। अगर इसको हम फिगर्स मिले तो ये होगा 73 मिलियन। ठीक है, तो अगर हम ढेर सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही बढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्यू टू द लॉकडाउन और पोस्ट कोरोना वर्स से अगर मैं बात करूँ, पोस्ट कोरोना वर्स सिचुएशन में, तो सिचुएशन मतलब नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम इस चीज़ को लेकर अगर हम ध्यान दें कि एम्प्लॉयमेंट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे जॉब्स और क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत ही मदद करेगा। दूसरा फैक्टर है स्किल डेवलपमेंट। अब जो जॉब्स नहीं होते मार्केट में, तो मेरा मानना ये है कि जॉब्स है, ठीक है, लेकिन इस जॉब को फुलफिल करने के लिए या जो वैकेंसी है जॉब्स का वो फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट लोग नहीं है, सफिशिएंट स्किल नहीं है लोगों के पास। तो इस चीज़ को लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहा होगा। अगर हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो नए नए स्किल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आ रहे हैं जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो सब जो स्किल्स है। और अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, जो मतलब गाँव पे है, ठीक है, गांव का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर नई नई स्किल्स अगर सिखाए जाएंगे, ठीक है, गांव वालों को कि कैसे हम कंपनी में काम कर सकते हैं या कैसे एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में हम काम कर सकते हैं, ठीक है, बीइंग एज एन एम्प्लॉय, तो वो सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर हम पॉवर्टी की रिड्यूस कर सकते हैं तो। क्योंकि अगर हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं तो ही जाके लोगों के पास पैसा आएगा, तो और ऊपर से इसको लेके हम पॉवर्टी को शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही नीचे स्तर पर और हम इसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ढेर सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। अब हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं पास्ट कुछ सालों के बारे में बात करूँ कि जैसे कि 2015 से लेकर 2016, 17, 18, तो इन सब चीज़ में, इन सब सालों में या 2010 का बाद में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ही बढ़ना चाहिए, एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं स्पेशली गाँव पे, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है, फार्मर का जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सब को लेके हम एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब लेके हम अगर सोचेंगे कि कैसे हम गांव पे अच्छे से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि जो फार्मर्स है, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलना, ज़्यादा लोन्स मिलना, ताकि उस लोन को लेके वो लोग एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है, या जो महिला है, ठीक है, उन लोगों को एम्पावर करके वो लोग भी बिजनेस में आए, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो वो सब लेके अगर हम सोचेंगे, अगर हम डीपली इसको एनालाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाके पॉवर्टी रिड्यूस हो सकता है। ऑप्शन है कि जो रोड फैसिलिटीज़ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो सब हमको इंक्रीज करना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब जैसे कि रोड्स बनाना हो गया, रेलवेज़, फिर जो बिल्डिंग्स बनाना हो गया, ठीक है, तो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया पे जो सिविल डेवलपमेंट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो सब डेवलपमेंट्स अगर हम करेंगे एक मास स्केल पे तो जाके ये पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि ज़्यादातर गांव का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि गांव पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकिन बहुत कम है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कोई रिमोट एरियाज में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि
बहुत सारे ऐसे चीज़ है या बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी भी होनी बाकी है। तो वो सब चीज़ लेके अगर हम सोचेंगे, अगर गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ अगर ये पता चलेगा, ठीक है, और अगर अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो शायद ये बेहतर हो सकता है। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो सबको बढ़ावा देना, वो सबको और भी डेवलप करना। जो रिमोट एरियाज है, जो गाँव है हमारे देश में, वहाँ पर मैं इस चीज़ को डेफिनेटली मानता हूँ, क्योंकि अगर हम स्कूल, कॉलेजेस ये सब को अगर हम डेवलप करेंगे तो वहाँ पर नौकरी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। क्योंकि जितना स्कूल हम क्रिएट कर सकते हैं या जितना हॉस्पिटल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही हम लोगों को हॉस्पिटल स्टाफ्स का, स्कूल टीचर्स का उतना ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम अच्छी तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करें इन जनरल, तो ये पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत ही एक अहम हिस्सा निभा सकता है। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ को लेके बहुत ही अच्छा सा एक ध्यान दें। आई नो कि पहले कुछ सालों में आप बहुत आगे गए हो, ठीक है, आप बहुत डेवलपमेंट किए हो, लेकिन इस चीज़ को लेके और भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा और भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये स्कूल, कॉलेजेस जो रिमोट एरियाज पे होते हैं, जो गांव पे होते हैं, वो 2020 के एंड पे 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करके अच्छा सा एक सोसाइटी बना सकें जहाँ पर पॉवर्टी एकदम मिनिमम हो और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हो। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मिनिमम वेजेस हैं, जो मिनिमम वेजेस हम देते हैं, जो मिनिमम सैलरी हम देते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर्स को, प्लम्बर्स, जो लोग भी गाँव से आते हैं शहर में काम करने के लिए, तो उन लोगों को अगर हम अच्छे से वेजेस अगर हम दे सकते हैं, अच्छा सा पैसा दे सकते हैं, ठीक है, इनकम सोर्स, तो ये बेहतर होगा। अगर मैं फैक्ट्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पर इंडिया में जो वेज का सिस्टम है, तो वो है 180 रुपये से 430 रुपये। तो ये चीज़ को अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो शायद लोगों के पास पैसा आनी शुरू हो जाएंगी फिर से, क्योंकि अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन लेबर्स गाँव चले गए, ठीक है, तो वो लोग को और भी एक एम्पावरमेंट मिलेगा कि हाँ, हम शहर में जाके हम काम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ को लेके हम अगर ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में मैं आगे कोई एक वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन इन शॉर्ट ये पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत ही अहम हिस्सा निभा सकता है। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब गवर्नमेंट हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन्स को एक फिक्स अमाउंट दे, जैसे कि वो 1,000 रुपये हो गया, 500 रुपये हो गया, तो एक फिक्स्ड अमाउंट अगर नागरिक को दे दे, ठीक है, गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि सभी के पास ये जो पैसा है, ये जो 1,000 रुपये या जो 500 रुपये वोटेबल अमाउंट जो है, तो वो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकम इनइक्वलिटी का जो बात है, जैसे कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, जैसे कि मेरे पास 1,500 है, आपके पास 1,000 रुपये है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आएगा कि सबको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, ठीक है, जिससे वो लोग अपना घर का जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब खरीद पाए, अपना घर चला सके। लाइवमिंट का एक आर्टिकल मुझे बहुत सही लगा। वहाँ पर द क्वेश्चन वाज, कैन द यूनिवर्सल बेसिक इनकम रीयूनाइट और इकोनॉमी। तो मेरा मानना है कि हाँ, डेफिनेटली अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमी में एक बूस्ट दे सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास कि ये जो पॉवर्टी है वो हम ड्रास्टिक स्केल पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पॉवर्टी को, इसको हम ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो राशन सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने लोगों को, तो वो चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रूव हुआ कि पॉवर्टी रिड्यूस करने में या मिनिमाइज करने में। ये देखा गया है कि इंडिया में 80% से भी ज़्यादा लोग जो भी पॉवर्टी में जीते हैं, वो सारे लोग राशन सर्विस पे डिपेंडेंट होते हैं। उन लोगों के पास इतना सफिशेंट इनकम नहीं होता कि वो लोग उस इनकम से घर चला सके। तो जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है या रहने के लिए मिलता है, तो वो सब राशन सर्विस पे वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। अब इस चीज़ पे अगर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँ, तो गवर्नमेंट को जो सब्सिडीज़ है, ठीक है, वो घटाना होगा। अगर सब्सिडीज़ घटाएंगे तो क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर लगता है, जो एक्सपेंस लगता है, ठीक है, ये सब सर्विस को प्रोवाइड करना, तो वो सब चीज़ें बहुत कम जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो आदमी को ये राशन सर्विस नहीं चाहिए, ठीक है,
वो लोग को नहीं देना पड़ेगा। और जिसको मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जो लोग भी सही में पॉवर्टी लाइन में जी रहे होंगे, ठीक है, आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो वो सब लोगों को बहुत एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, अच्छा सा सर्विस मिलेगा, क्योंकि राशन सर्विसेज अभी तक सारे लोग तक नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज़ को लेके हम अगर सोचें तो पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत ही एक अहम हिस्सा निभाएंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में ये दिखाया है कि गवर्नमेंट 2 रुपये में 2 किलो जो चावल है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है। तो ये चीज़ से लेके हम लोग अगर हम सोचेंगे, ये चीज़ एक अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने किया, तो ये पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं इंडिविजुअल स्टेप्स के बारे में बात करूँ कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि फंड रेजिंग, और ये क्राउड फंडिंग बोलते हैं इसको। तो क्राउड फंडिंग या फंड रेजिंग में क्या होता है कि आप जो पैसा है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, अपने NGOs पे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन सब में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो सब में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, एक बेहतर सर्विस हम दे सकते हैं, जो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, वो लोग को। दूसरा है डोनेशन। अब डोनेशन का मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, लेकिन मैं हर एक जो कॉमन पब्लिक है, जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी इनकम से जो 5% ऑफ द इनकम, आप जितनी भी इनकम करते होंगे उससे 5% जो इनकम है आपका, तो वो प्लीज़ आप डोनेट कर दो, ठीक है, अच्छे से एक ऑथेंटिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इससे क्या होगा, जो पुअर सेक्शंस हैं, जो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उन लोगों को एक बूस्ट मिलेगा, ताकि वो लोग भी अपना घर चला सके आपके इस पैसे से। तीसरा ऑप्शन है वॉलंटियरिंग। अब वॉलंटियरिंग मतलब जो NGOs पे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे हम वॉलंटियरिंग करते हैं, ठीक है, जो सर्विस देते हैं, ठीक है, ये मॉडल सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हम काम करते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग सर्विस हो गया और वो बहुत कुछ हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉवर्टी हेल्प करने में बहुत एक अहम हिस्सा निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी से करने की कुछ नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वॉलंटियर मेंबरशिप अगर हम बने, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो ये सब चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि सब लोग जो भी पॉवर्टी में जी रहे होंगे वो लोग को एक हेल्प मिलेगा कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हम आगे बढ़े और उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं वॉलंटियर के हिसाब से। अब यहाँ पर 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा थ्रू आउट आवर लाइफ्स, ठीक है। वहाँ पर पहला चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेट करना, क्योंकि अगर हम एडुकेशन प्रमोट करेंगे तो ही जाके ये पॉवर्टी रिड्यूस हो सकता है। मैं जितने भी आप लोग पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं उन सारे पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो लड़की होंगी, ठीक है, आपके पास अगर बेटी हो, ठीक है, तो वो लोग को अच्छे से एडुकेशन दो, अच्छे से शिक्षा दो, ताकि वो लोग भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर होगा तो ही जो गरीबी है हमारे देश में, तो वो सबको हम घटा सकते हैं, वो सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता ही होगा कि इंडिया पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्केल पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होगा तो पॉवर्टी के जो बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैमिली का अगर साइज़ होगा तो वहाँ पर रिसोर्स लिमिट है ही। तो ये सब जितने लोग भी एक फैमिली में होंगे, ठीक है, उन सबको पालने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें हमारी सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी जो नागरिक हैं हमारे देश में, उन लोगों को समझना होगा। ये सब चीज़ें बहुत एक डेंजरस फैक्टर है। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आगे जाके रिसोर्स का एक बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होने वाला है। और ये सब चीज़ को लेके अगर हम ना सोचें अभी, तो आगे जाके कुछ भी नहीं रहेगा। और तीसरा जो फैक्टर है जो वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर हम महिला जनपदों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एम्पावर कर सकते हैं, उन लोगों को अगर हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे काम पे, तो ये बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि उन लोगों का जो पोटेंशियल है, उन लोगों का जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि गांव पे ऐसे बहुत ऐसे महिला होंगे, ठीक है, कि वो लोग को टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, तो हमको उसको मौका देना चाहिए। अगर हम जो महिला है, ठीक है, उन लोगों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम टैलेंट दिखाने का चांसेस दें या मौका दें, तो ही
जाके वो लोग आगे कुछ कर सकते हैं और पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत एक अहम हिस्सा निभा सकते हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस था कि पॉवर्टी हम कैसे इरिगेट कर सकते हैं या कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह के और भी वीडियोस फ्यूचर में आपको मिल सके। जय हिंद।